देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कि मोदी ने बोल दिया और सारे मानना शुरू हो जाएंगे, शादियों में सोना ही नहीं देंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आखिर ऐसी क्या बात है जो आज आज़ादी के 70-75 साल में सोने पे ऐसी बात नहीं आई और अब क्यों आ रही है? ये एक बात आनी चाहिए सामने। हालात ख़राब हुए हैं, 4-5 दिन से हमारा बिजनेस काफ़ी नीचे गया है और ये सब जगह होगा क्योंकि सोना भी एकदम बढ़ गया है। बढ़ने से कस्टमर कम आ रहा है, हमारे काम पे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन भाई साहब, एक तो ये नहीं समझ आ रहा कि सरकार की मंशा क्या है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया उसके 2 दिन बाद एक कस्टम्स ड्यूटी 9% बढ़ा दी गई। तो सरकार क्या रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रही है, या कि अब आप देखिए 2.5 से 3 लाख करोड़ का धंधा है ज्वेलरी का पूरी इंडिया में, उस पर 3% GST है और उससे पहले 6% ड्यूटी थी। लगभग 10% रेवेन्यू तो सरकार को ही मिलता था। 2.5-3 लाख में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू, तो अगर 1 साल तक नहीं होगा तो वो 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 30,000 करोड़ का रेवेन्यू गया सरकार का। और दूसरी बात यह है कि जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे फिर वो भी राशन की लाइन में लगेंगे, फ्री राशन की लाइन में। तो ये खाली मात्र फॉरेक्स का मैटर नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का मैटर है। हम तो चलो दुकानदार हैं, नहीं करेंगे 1 साल तक काम, बैठे रहेंगे खाली, लेकिन जो कारीगर लेबर है उसका क्या होगा? ऐसे रुकेगा थोड़ी कोई। जिसने शादी में सोना लेना है वो लेना ही लेना है, कोई नहीं रुकने वाला, रुकने वाला कोई नहीं है। कन्फ्यूजन की जो स्थिति है, हमारा विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो कन्फ्यूजन की स्थिति हटाई जाए। अगर देश हित में हमें काम करना मंजूर नहीं है, हम भी दुकान बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, वो भी मंजूर है। हम कुछ अपने पैसे से और 1 साल के लिए FD से ब्याज खा लेंगे, लेकिन वो बताएं तो सही कि क्यों ऐसा है, ऐसा क्या है। हमारी जो लेबर है अगर उसका काम कम हो जाएगा तो बेचारे क्या करेंगे? और ज़्यादातर बंगाल के ही कारीगर हैं, बंगाल में अभी इलेक्शन भी होकर चुके हैं, तो इसके बहुत समग्र जिसे कहते हैं दूरगामी तक प्रभाव होंगे। अब 1 साल तक व्यापार नहीं करेगा या 1 साल तक ग्राहक वो कारीगर काम नहीं करेगा तो दाल रोटी का तो संकट आ जाएगा उसके ऊपर। 1 साल तक आप लोग सोना ना खरीदें। आपके घर पर कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बस ये तय कर लीजिए कि आपको सोना नहीं खरीदना। महाराज ने, देश के प्रधानमंत्री ने, प्रधान सेवक ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी ज़ुबान हिला दी और कह दिया कि राष्ट्र हित में, देश हित में अगर ये मुमकिन है तो इसको कर लीजिए, संकट से, आपदा से बचा जा सकता है। और ये कह दिया कि सोना मत खरीदिए। क्या होगा उन 65-70 लाख से ज़्यादा लोगों का जिनका सीधे तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो व्यवसाय है वो सुनार का है, सोने का काम करने वालों से है। मैं इस वक्त दरीबा कला, जो कि चांदनी चौक में एक बड़ी ऑर्नामेंट्स की, ज्वेलरी की मार्केट है जहाँ सोना और चांदी मिलता है, यहाँ के भी कुछ व्यापारियों से बात करना चाहता हूँ। और यहीं पर ही करीब में दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट अगर मैं कहूँ तो एक और दूसरी है बुलियंस मार्केट, जो कि पूछा महाजनी कहलाता है। वहाँ के भी दुकानदारों से, वहाँ के व्यापारियों से बात कराना चाहता हूँ और पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य का उनकी ज़िंदगी पर सीधे तौर पर क्या असर पड़ने जा रहा है। चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। तो दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट मेरे साथ इस वक्त में जुड़ने जा रहे हैं। रतन चंद ज्वालानाथ करके ये उनका शॉप है और इस वक्त लाइव इसी मामले को लेकर के आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं कि आखिर अब ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, दुकानदारों पर क्या असर पड़ेगा इस पूरे व्यवसाय में, कि जो लोग सीधे तौर पर सोना और चांदी का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, उसकी चाहे ख़रीदारी से लेकर के उसके दुकानदारी तक क्या कुछ उसका असर पड़ने वाला है। आपका स्वागत है हिंदुस्तान लाइव पर। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया है, अब आपको क्या लगता है ऐसा कि अब असर पड़ने जा रहा है? पिछले 2-4 दिन में हमने देखा मार्केट घूम करके, बहुत मतलब जहाँ भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, वहाँ दुकानें भी खाली हैं, सड़कें भी खाली हैं। तो मेरा ये कहना है कि सोना भारत के ना अर्थव्यवस्था में और संस्कृति में जुड़ा हुआ है, रंग उसके जिसे कहते हैं ना एकदम एक रस है। तो आपको अगर कहीं भी जाना है और रेल में यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा का
अगर अनजान व्यक्ति से बातचीत करनी है बगल वाले से, तो दो ही मुद्दे मुझे समझ आते हैं बातचीत के, या तो मौसम के ऊपर लोग बात करते हैं या सोने के ऊपर। तो सोना एक ऐसी वस्तु है जो हर व्यक्ति के अंतरंग में जुड़ा हुआ है, हर शादी में। और आपको एक बात और बताएं, एक तथ्य है कि एक शहरों में कम बिकता है, गाँव में ज़्यादा बिकता है। रूरल एरियाज़ में हमारी संस्कृति में जो आज भी जहाँ संस्कृति जिंदा है, शहरों में तो संस्कृति कम हो गई है, पर जो भारतीय संस्कृति गाँव में जिंदा है तो वहाँ सोना अधिक बिकता है। तो इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला, तो एक तरीके का 3 दिन से मैं लगातार, या आज के साथ मेरा 12वां इंटरव्यू है, 3 दिन से लगातार मीडिया इसको कवर कर रहा है। तो ये एक बड़ा एक बयान हो गया। इसलिए तो ये एक बहुत इसमें बहुत पहलू भी निकल करके आते हैं, तो उसके अलग अलग हमने बातें करी हैं पिछले 3 दिनों में। नहीं, लेकिन जो चीज़ हम समझने के लिए आपके पास आए हैं, और क्योंकि आप दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, जो चीज़ मैं सीधे तौर पे समझना चाह रहा हूँ और दर्शक भी हमारे समझना चाहते हैं कि इसका कितना बड़ा असर उन लाखों ज़िंदगियों के ऊपर पड़ेगा पूरे भारत में, जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो काम है वो सोना चांदी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है, मैं उसकी बहुत गहराइयों में तो जा नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है, हम जो देखते हैं हमारे कि अब ये ग्राहक बैठे थे, उनको मेरे को समझाना मुश्किल हो रहा था कि सोने का भाव बढ़ गया। वो हमारे को भाव काटने में तकलीफ़ आती है। हमारी जो लेबर है, अगर उसका काम कम हो जाएगा तो बेचारे क्या करेंगे। और ज़्यादातर बंगाल के ही कारीगर हैं, बंगाल में अभी इलेक्शन भी होकर चुके हैं, तो इसके बहुत समग्र जिसे कहते हैं दूरगामी तक प्रभाव होंगे। अब 1 साल तक व्यापार नहीं करेगा या 1 साल तक ग्राहक वो कारीगर काम नहीं करेगा तो दाल रोटी का तो संकट आ जाएगा उसके ऊपर। और जिसके हमारे ग्राहकों के शादी ब्याह है घर में, तो क्या वो 1 साल बाद शादी करें या उसको एफडी बना के दें, ये एक मतलब ये भी अपने नया एक वो हो जाएगा। और जहाँ तक मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने भी अच्छी भावना से कहा है कि जी फॉरेक्स बचाना चाहिए, लेकिन फॉरेक्स बचाने के और भी साधन हो सकते हैं। ये तो एक सेविंग्स है। हाँ, एक आम आदमी क्या करता है, शेयरों में तो पैसा आम आदमी नहीं लगाता, ये तो एफडी में लगाता है या सोने में लगाता है। तो हमसे भी तो टैक्स में हम इनकम टैक्स भी देते हैं, तो रेवेन्यू के बहुत इंप्लीकेशंस आएंगे। तो ये मतलब मुझे लगता है वित्त मंत्रालय को पूरी नीति एक वाइट पेपर बना करके निकालनी चाहिए, जिससे कि इसके बहुत जो पहलू हैं उन सब पे बात हो सके। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये स्टेटमेंट आया, ये जल्दबाजी में था, या इस पर होमवर्क नहीं किया गया, या इतना जल्दी से इस तरह से स्टेटमेंट देना कि लगभग करोड़ के आसपास पूरे भारत में अगर देखें, चाहे काम करने वाले हों, दुकानदार हों या कारीगर हों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतना सब पे असर पड़ेगा, इसका होमवर्क? हमारे प्रधानमंत्री बहुत कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, बिना सोचे समझे तो कुछ बोल नहीं सकते। और फिर दूसरी बात है कि जो उन्होंने बोला उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी भी बढ़ाई गई, तो ये तो एक मैं समझता हूँ एक उन्होंने सोच समझ के ही बोला होगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा विनम्र, आपको समझदारी का फैसला लग रहा है? भाई साहब, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरी रोजी रोटी इम्पैक्टेड है तो मैं बायस्ड हो सकता हूँ, लेकिन मैं मोदी जी के पूरे हर चीज़ में समर्थन में हूँ। ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने जो ये हमारा उतना दायरा नहीं है, उनका दायरा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी सोच है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मत कहना है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमने 10 साल से जो उनकी वर्किंग देखी है, वो अपने मन की बात भी करते हैं और जनता के मन की भी बात करते हैं, तो वो हमारे मन की भी बात सुने और इसमें ये हमें समझाएं। मैं कहता हूं, आपके मन की क्या है? हमारे रोजगार की बात है, ऑफ कोर्स रोजगार की बात है। भारतीय संस्कृति को हम सोना एक एसेट के रूप में देखते हैं, हमारे स्त्री धन के रूप में इसको जांचा जाता है, तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो भाई अब स्त्री धन की परिभाषा बदल रही है क्या? ये इस पे संवाद करे वित्त मंत्री जी या वित्त मंत्रालय इस पे संवाद करे। मोदी जी ने तो देखिए, प्रधानमंत्री का तो एक नीति निर्धारण का एक दायित्व है, उस नीति को समझाने का काम फाइनेंस सेक्रेटरी तो कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो कर सकती है, तो वो कोई वक्तव्य क्यों नहीं जारी कर रहे? खाली मात्र इससे नहीं होता ना। हम मोदी जी के हर फैसले को सिर आंखों पे रखते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इसमें शून्य ना हो। जो अभी बीच में शून्य आ रहा है उनकी स्टेटमेंट में और हमारी समझ में, वो शून्य की जो अभी स्थिति है वो खत्म होनी चाहिए। मार्केट का क्या हालचाल है, दुकानों का खास तौर से अगर मैं देखूं, आपकी अपनी ही दुकानदारी के साथ साथ और दूसरी जगहों का बाजार का क्या हाल हुआ 4 दिन में? 2-3 दिन की तो मैं ज़्यादा क्या आंकड़ा करूं, 2-3 ग्राहकों का तो मेरे पास फ़ोन आया कि जी अब हम सोना नहीं लेंगे, हम लेना चाह रहे थे। तो मैं कहा भाई साहब, आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी देखो, और मोदी जी ने तो आग्रह किया है, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं पास किया, आपको ये भी देखना है, देश के हित भी देखना है और स्वयं का हित भी देखना है। ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था कि आखिरी कतार का खड़ा हुआ व्यक्ति भी हमारे लिए सर्वमान्य है। तो हम तो बीच में बहुत बीच के लिंक के लोग हैं, आखिरी कतार में भी क्या हो रहा है, मतलब ये इतने बड़े विषय है, इतने कॉम्प्लेक्स विषय है, इस पर मैं तो टिप्पणी कर ही नहीं सकता। लेकिन ये अपेक्षा ज़रूर करता हूँ कि वित्त मंत्रालय इस पर ज़रूर एक विज्ञप्ति जारी करे और वो बताए कि उसकी क्या मंशा है, हमसे संवाद करे, ज्वेलरी एसोसिएशन से संवाद करे कि गोल्ड एक एसेट है या लाइबिलिटी है। अगर एसेट नहीं है तो आरबीआई ने क्यों रखा हुआ है? ये एक विरोधाभास लगता है। बल्कि कल मैं पढ़ रहा था, कुछ गुजरात के बैंकों ने कल ही सोना खरीदा है, तो ऐसा क्यों है?
तो हमें कन्फ्यूजन की जो स्थिति है, हमारा विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो कन्फ्यूजन की स्थिति हटाई जाए। अगर देश हित में हमें काम करना मंजूर नहीं है, हम भी दुकान बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, वो भी मंजूर है। हम कुछ अपने पैसे से और 1 साल के लिए एफडी से ब्याज खा लेंगे, लेकिन वो बताएं तो सही कि क्यों ऐसा है, ऐसा क्या है। आप लोग कुछ लास्ट सवाल है मेरा, आप एसोसिएशंस वगैरह सब मिल करके क्या इसके लिए कुछ करने जा रहे हैं आगे? जी हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी एसोसिएशन मिलकर एक साझा कॉन्सेप्ट पेपर बनाए जिसमें गोल्ड का दूरगामी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, जिससे कि एक पॉलिसी प्रिडिक्टेबल हो सके। वो कॉन्सेप्ट पेपर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना चाहते हैं, अगर उनसे समय मिला तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, वंस एंड फॉर ऑल ये डिसाइड हो जाए ये गलत चीज़ है या सही चीज़ है। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए, इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। तानी मानी हरिचंद ज्वेलर के मालिक खुद अनिल महेंद्रू जी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद में क्या कुछ असर है बाजार पर, दुकानदारों पर, खरीदारों पर, उसको लेकर के आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार अनिल महेंद्रू जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हाँ जी। प्रधानमंत्री ने तो जो कुछ था वो कह दिया, जी। अब उसके बाद से लेकर के अब तक पिछले 4-5 दिन अगर हम देखें, इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी का भी बढ़ना, 6% से 15% का होना, सोने की चांदी के रेट्स में ज़बरदस्त उछाल, लेकिन सोना ही मत खरीदो 1 साल तक। आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या अब हालात हैं आपके यहाँ के? हालात ख़राब हुए हैं, 4-5 दिन से हमारा बिजनेस काफ़ी नीचे गया है और ये सब जगह होगा क्योंकि सोना भी एकदम बढ़ गया है। बढ़ने से कस्टमर कम आ रहा है, हमारे काम पे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का जो बयान आता है तो उसका असर इतना ज़्यादा हो जाता है? हमने पहले देखा डीमोनेटाइजेशन से लेकर के, हमने वो पीरियड भी देखा जिस वक्त लोग मारामारी थी ऑक्सीजन की, वो वक्त भी देखा जब कोरोना का टाइम था, फिर उसके बाद जैसे जैसे मोदी जी ने कहा लोगों ने किया। लेकिन अब जब ये कारोबार पे ही बात बन पड़ी है, कहीं सीलिंग हो रही है, कहीं अब सोने के लिए ही कह दिया, खाने का तेल कम करो, पेट्रोल डीजल, तो ये सारी चीज़ें अगर सम अप करें तो ये कहाँ किस तरफ आपको लगता है कि जा रहा है अपने? देखो, मैं तो अपने बिजनेस के बारे में ही बात कर सकता हूँ, बाकी तो जो भी डिसीजन है सबने मिलके लेना है, सब लोगों को पता ही है। लेकिन ज्वेलरी में एकदम ये रेट बढ़ जाना, जो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर दी है, उससे हमारा काम तो कम होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चांदनी चौक की तो और बड़ी प्रॉब्लम्स है। आप चांदनी चौक में आए हो तो चांदनी चौक की इतनी प्रॉब्लम है, 6-7 साल पहले नया चांदनी चौक बना था, लेकिन चांदनी चौक का हालत देखो, वहाँ कस्टमर आके ही राजी नहीं है। आप सोने की बात कर रहे हो, रेट बढ़ गया है, मैं कह रहा हूँ कस्टमर यहाँ आने को राजी नहीं है। दोनों तरफ पटरी, रिक्शा 400 की जगह 4000 है, ठीक है। पटरी पेडेस्टल हम लोगों ने बनवाया, एक तरफ आमने सामने पटरी वाले बैठे हुए हैं, हम SHO साहब से बात करते हैं, हम DC से बात करते हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। इस वजह से और यहाँ यहाँ आने तो में कतराता है। यस, आप बात नहीं समझ रहे, कस्टमर कैसे आएगा? उनके जेब काट लिए जाते हैं। चांदनी चौक में आप देखो जाके हाल क्या है, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। चांदनी चौक का इतना बुरा हाल है, धीरे धीरे ये बाजार खत्म हो जाएगा। आप गोल्ड के रेट की बात कर रहे हो, वो थोड़ी देर में लोग एडजस्ट हो जाएंगे। पेट्रोल भी बढ़ जाएगा, अभी देख लेना, अभी तो 5 स्टेट में इलेक्शन थे, उसके बाद इन्होंने रोका। वर्ल्ड में हर जगह बढ़ा है। आपको लग रहा है कि चुनाव होके चुका है तो इसलिए अब सब कुछ हो जाएगा? बढ़ने वाला है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड में हर जगह बढ़ चुका है। ये एक इंडिया ही कंट्री थी जहां बड़ा नहीं हुआ था। देख लेना अगले 8-10 दिन में पेट्रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको महंगा मिल रहा है तो महंगा ही बेचेंगे। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि मैं अपने काम की ही अगर बात करूं तो आपके काम को लेकर के अब सोना ही ना खरीदो, इस बीच शादियां भी आएंगी, किसी की बेटी की शादी होगी, कोई बहू के लिए लेना चाहेगा, लेकिन सोना ही ना खरीदो। सवाल सीधा घूम फिर कर वहीं आता है कि सोना ही ना खरीदो। यार बात ये नहीं है, बात उनका कुछ बोलने का कारण कोई और हो सकता है, लेकिन उन्होंने लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि रुक जाओ। नहीं, ऐसे मुझे नहीं लगता इस चीज़ के ऊपर लोग मानेंगे, मुझे नहीं लगता। पहले तो लोगों ने माना, पहले सबने ताली बजाई, देश पूरा लाइनों में लगा, डिमोनेटाइज हुआ, यार सब वो कुछ देखो हुआ। वो एक पॉलिटिकल बहुत अलग का मामला है, वो हम उस चीज में जाना नहीं चाहते, ठीक है। हम अपने ज्वेलरी की लाइन के बारे में पूछ रहे हो तो वो एकदम सेटबैक है। ये इन्होंने एकदम इम्पोर्ट पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आप प्लस स्कोप अप कैसे करेंगे आप लोग? जख्म सारे धीरे धीरे भर जाते हैं, काम धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी ने बोल दिया और सारे मानना शुरू हो जाएंगे।
शादियों में सोना ही नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। यदि नेचुरली फ़र्क तो पड़ेगा जी। देखो जो बेचारे किराए पे बैठे हुए हैं, वो कब तक, उनके पास कस्टमर नहीं आएगा, कब तक चला लेंगे, वो नहीं चला पाएंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये चांदनी चौक में कुछ पुराने दुकानदार बैठे हैं जिनके खर्चे कम हैं, वो तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो किराए की दुकानें लेके बैठे हैं, जो किराए की दुकानें लेके ये काम कर रहे हैं, तो 1-2 महीने उनके पास काम नहीं हुआ तो बंद करके चले जाएंगे। ऑलरेडी बंगाली यहाँ से जा चुका है, 80% बंगाली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 8-10 साल से धीरे धीरे बंगाली लगभग यहाँ से खत्म हो गए। कहाँ जा रहे हैं? वो हो सकता है उनको बंगाल में ही काम मिलता हो, कपड़े का काम कर रहे का हैं, सबसे ज्यादा जो काम है वो बंगाली करते हैं। बंगाली ही करते ओके, अब इस वाले ऐलान के बाद फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। सपोज करो यहाँ वो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी 15-20 हज़ार कमा रहे थे, फैक्ट्री में उनको ये 25-30 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो वो इस सिरदर्दी में नहीं पड़ रहे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं ज्वेलरी की, काम बड़े बड़े फैक्ट्रियों में चला गया है। वही बंदे जो अपना यहाँ काम कर रहे थे वो फैक्ट्रियों में जाके नौकरियाँ कर रहे हैं। कारीगर, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और तरीके से भी तो रेवेन्यू जो ये इनका मेन मकसद है कि डॉलर्स में पेमेंट जाती है, और भी बहुत ही तरीके हैं इनके पास। तो डॉलर्स को ही कोशिश करना चाहिए ना कि रुपए का डॉलर का जो हाँ, तालमेल बिगड़ा है वो सही हो, तो मोदी जी की कोशिश तो इस पे होनी चाहिए। थोड़ा इस पे बताइए, हाँ, उसी पे होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए कि गोल्ड की जो इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने बढ़ा दी है उसके रिकंसिडर करना चाहिए और वापस उसी पे लेके आना चाहिए। $95 क्रॉस कर रहा है। हाँ, इससे लोग रुकेंगे नहीं। 1-2% हो सकते हैं कि फॉर द टाइम बिंग रुक जाएं, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है रुक जाएं, लेकिन ये रुक, किस चीज में रुक जाए? ये ज्वेलरी अभी कह रहे हैं ना, ज्वेलरी मत खरीदो, हाँ। गोल्ड ही मत खरीदो, ये कब तक चलेगा? ऐसा हो नहीं सकता। मतलब लोग इनके कहने से नहीं रुकेंगे खरीदने से? कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, लेकिन ये 1 साल नहीं रुकेंगे, नहीं खींचने वाले। आई थिंक नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि जिनके घरों में शादी है क्या वो ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे? ज्वेलरी के बगैर शादी कर देंगे क्या? तो इनको ये भी सोचना चाहिए दुकानदार कहाँ जाएंगे, ये कौन से काम करेंगे। कुछ तो सरवाइव कर जाएंगे, जो बेचारे बिल्कुल छोटे वो है उनको, उनका क्या होगा? यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए अनिल महेंद्रू जी। तो जिस तरह से आप सुन रहे थे, पूरा तौर पर साफ कह रहे हैं कि हर कोई नहीं रुकने वाला, और वो भी इतने लंबे पैमाने पर कि 1 साल तक के लिए। मोदी जी ने तो कह दिया कि रुक जाइए, गोल्ड मत खरीदिए, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं बेहतर जो है वो दुरुस्त करना होगा, सही करना होगा डॉलर्स का, और जो रुपये का इस वक्त ज़बरदस्त डिफ्लेशन आया है उसको लेकर के, और साथ ही जो ये तालमेल बिगड़ा है डॉलर्स में और रुपये में उसको लेकर के, ना कि सोने के लिए। किसी की बेटी की शादी है, जैसे मैंने कहा, किसी को बहू को देना है, तो जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।